नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 1.3 चल रही है, जिसमें से लास्ट के कुछ 2 या 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो लगभग 7 या 8 क्लासेज हो चुकी है दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे विजिट कीजिए और जाके उन क्लासों को देखिए, सीरियल वाइज देखिएगा, 1 से स्टार्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। और इससे पहले के सारे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन अपन ने देख रखे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद में आप डीपली उसका मीनिंग समझेंगे कि वो क्या कह रहा है और हमको क्या करना है। उससे पहले आप थोड़ा सा एक रिवीजन कर लें। क्या आपको पता है ना कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स बताना है तो कल वाली क्लास में किया था। अगर आप चाहते हो कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे तो आपको दो चीज दिखानी होगी। एक तो होना चाहिए 1 1 और दूसरा वो क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑन टू। जब ये दोनों कंडीशन होगी तभी वो फंक्शन हमारा क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक बात है ना? तो अब आ जाइए इस 11 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कंसिडर कर लो एक एफ जो कि 1 2 3, ये क्या है, ये डोमेन है। डोमेन में 3 एलिमेंट है, कौन से, 1 2 3। और किस पे जा रहे हैं, ए पे, बी पे, सी पे, कुछ इस तरह से। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज क्या है, सी है। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि फंक्शन तो 1 1 तो है। तब कहता है पहले आप इनवर्स फाइंड करो, उसका भी इनवर्स निकालो और चेक करो कि वो एफ के बराबर आता है। क्या चेक करना है, कि वो एफ के बराबर आता है। राइट, सही बात है, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अगर आप लिखना चाहें तो वो जरूर लिखिएगा कि गिवन फंक्शन क्या है, क्योंकि लिखने से चीजें दिमाग में घुसती है। तो गिवन फंक्शन जो है वो 1 2 3 से कहाँ पे है, ए बी सी पे है। किस पे, ए बी और सी पे। अब वो कुछ है किस तरह से, वो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप 1 पुट करते हो तो ए के बराबर, और अगर आप 2 पुट करते हो तो बी के बराबर, और अगर आप 3 पुट करते हो तो सी के बराबर। अब जबकि आपको दिख रहा है कि ये कुछ इनवर्स तरह का है, तो अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है। जी कोई भी मान ले रहा है फंक्शन, कहाँ से, ए बी और सी से। कहाँ से, ए बी सी से। ए बी सी ये कौन थी, ये कोडोमेन थी। और इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो कोडोमेन और रेंज क्या है, बराबर ही है। तो अपन एक उल्टा फंक्शन, उल्टा मतलब इनवर्स निकालना होता है ना, तो आपने क्या करना है, कोई भी जी डिफाइन कर लेना है। किसके ऊपर, 1 2 3, ये जो वापिस हमारी डोमेन थी, सच दैट वही बताना है। उसी तरह से कि जी ऑफ ए, जैसे ए पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। सेम ही सिचुएशन में कि ए कहाँ जा रहा था, 1 पे जा रहा है, तो 1 कहाँ आ रहा है, ए पे आ रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं तो बी पे 2 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे ए बी और सी की बात करूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने कोई भी दोस्तों एक फंक्शन डिफाइंड कर लिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले ये फंक्शन जो है ना, वो हमारा एफ का क्या है, इनवर्स है। यानी जी को आप क्या लिख सकते हो, एफ का इनवर्स लिख सकते हो। ये अपने को यहाँ शो करना पड़ेगा। इसको शो करने के आपको पता है 2 तरीके होते हैं। एक तो फोक पे अगर आप ए लगाते हो तो वो आपको ए ही मिले, अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, फिर इनवर्स कहलाता है। और दूसरा गॉफ वाला, कि गॉफ पे अब एफ पहले है तो यहाँ अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 ही मिले। अगर कुछ इस तरह से होगा, यानी वो आइडेंटिटी मिल जाए, जो पुट कर रहे हैं वही मिल जाए, तो हम कह देंगे कि जो अपन ये डिफाइन कर रखा है ना, ये इनवर्स है। क्या है, ये एक इनवर्स है। और फिर इसी इनवर्स का आप क्या करेंगे, दोबारा इनवर्स करेंगे। जब दोबारा इनवर्स करेंगे ना तो वो एफ मिलेगा। ये चीज हमको प्रूफ करनी है। क्या करना है, प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आप फोक से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे जी है तो ए रखेंगे। ओपन कैसे होगा, एफ के अंदर जी ऑफ ए। तो भाई जी ऑफ ए की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 रख दो। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखो कितनी है, ए है, तो ए। तो देखो ए पुट किया था और ए ही मिल रहा है, बात तो सही है। अब सेम वे में आप क्या पुट करोगे, बी पुट करोगे। तो ये कैसे ओपन होगा, ये जी ऑफ बी की तरह ओपन होगा। जी बी की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, तो एफ ऑफ 2 आ गया। और एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो यहाँ बी आ गया। तो भैया जब ए बी पुट किया तो बी मिला, जब ए पुट किया ए मिला। इसी टाइप से आप सी के लिए और लिख दो। सी लगाया तो ये कैसे होगा, एफ ऑफ जी सी होगा। और जी सी का मतलब आप जानते ही हो कि किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो सी पुट किया तो आपको सी मिल गया। अब आपने फोग चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया, फोग चेक कर लिया। अब आप क्या चेक करोगे, अब आप चेक करोगे गोफ। क्या, गोफ, जी ओ एफ। अब एफ ले रहे हो तो 1 पुट करोगे। ये कैसे खुलेगा, F1। और F1 पे वैल्यू देखो क्या होती है, ए होती है, तो जी ऑफ ए। और जी ऑफ ए की वैल्यू देखो क्या है, 1। तो आपने 1 किया तो आपको 1 मिल गया। क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब आप क्या करोगे,
अब आप इसमें 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे कैसे ओपन होगा, एफ ऑफ 2 करके ओपन होगा। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, वो बी है, ठीक है, और जी बी 2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। सेम सिचुएशन में अब आप 3 पुट करोगे, क्या पुट करोगे, 3, तो यहाँ एफ ऑफ 3 आएगा। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, बैक चले क्या, एफ ऑफ 3 की वैल्यू सी है, कितनी है, सी है, तो यहाँ पुट करो सी, और सी पे वैल्यू ये कितनी देगा, 3 देगा, तो 2 पुट किया 2 मिला, 3 पुट किया 3 मिला, यानी गोफ और फॉग दोनों चीज आपने दिखा दी। क्या दिखा दिया, ये चीज दिखा दिया आपने कि गोफ के अंदर जो भी अपना मैटर था वो आई एक्स आ रहा था, मतलब ये जो है ना फॉग है, ये डोमेन के लिए बोला है, एक्स किसके लिए लिया है, डोमेन के लिए, ठीक है। और सेम सिचुएशन में एफ ऑफ जी अगर लिखते हो तो आई यहाँ पे वाई लोगे, क्या लोगे, वाई लोगे। ये वाई किसको दिखाता है, ये कोडोमेन को दिखाता है, यानी कोडोमेन के जो भी एलिमेंट आप पुट कर रहे हैं हमको वही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स जो है यहाँ पे वो डोमेन था ना, तो 1 2 3 है, और जो यहाँ पे वाई लिखा हुआ है आई वाई, उसका मतलब क्या है, ए कोमा बी कोमा सी है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से जो अपन ने जी डिफाइंड किया था वो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इनवर्स हो जाता है। तो आप एक लाइन लिख देना कि दीज इस प्रकार इनवर्स ऑफ एफ इज एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ एफ इज एग्जिस्ट करता है, और वो किसके बराबर है, वो जी के बराबर है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो चीजें समझ आ गई होगी। और अब इसको पहले अपन ने जी लिखा था, तो जी की जगह क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स लिखेंगे। कहाँ से था ये, ए कोमा बी कोमा सी से कहाँ था, 1 2 3 था, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतनी बात यहाँ पे थी। अब ये खुल कैसे रहा है वो भी देख लो जरा, एफ इनवर्स ए 1, ठीक है, और सेम सिचुएशन में एफ इनवर्स बी 2, और एफ इनवर्स ए बी सी, इस पे क्या है, 3 है। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से दोबारा देखो जाके लौट के वापिस, तो उसमें ना इनवर्स का इनवर्स किया हुआ था, और वो हमको बताना था किसके बराबर आएगा दोस्तों, वो आपका एफ के बराबर आएगा। तो ये चीज अपने को अब प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे आपने अभी तक क्या किया, सिर्फ इनवर्स निकाला, क्या निकाला, इनवर्स निकाल लिया। जैसे आपके पास एफ था जो एक्स से वाई था, उसके लिए आपने एफ इनवर्स निकाल लिया वाई टू एक्स। अब अगर आप इसका दोबारा से इनवर्स निकालना चाहते हो, एफ इनवर्स का इनवर्स, तो वो एक्स अब यहाँ आएगा और ये भाई यहाँ चला जाएगा, और हमको बताना है कि ये अब क्या बन गया, वापिस से एफ ही बन गया। ऐसा हमको क्या करना है, प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है। या फिर जी मान लीजिए, क्योंकि इनवर्स का अगर आप निकालते हैं तो वो जी आना चाहिए ना। अब अपने को इनवर्स करना है, तो जैसा पहले आपने डिफाइन किया था वैसे ही अब कर लो, लेट डिफाइंड, क्या डिफाइंड कर लिया, कोई भी एच कर लिया। अब एच उल्टा होगा ना, 1 2 से डिफाइंड होगा ना, किसके ऊपर डिफाइंड होगा, ए कोमा बी कोमा सी के ऊपर डिफाइंड होगा। जैसे एफ जी लिया था एफ के लिए इनवर्स, उसी प्रकार से अब मेन फंक्शन हमारा ये काम कर रहा है मेन, ठीक है। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसके लिए अपन आगे इनवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन ने एच ले लिया, कर लिया डिफाइन, और ये है इसी तरह से जैसे वो था, 1 पे ए देगा, 2 पे बी देगा, और 3 पे क्या देगा, सी देगा। तो ये 3 चीज देगा, हमने डिफाइंड कर लिया, ठीक बात है। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका एच है ये इसका क्या हो, इनवर्स हो, इसका क्या हो, इनवर्स हो। ये एक्चुअली में किसके बराबर था, जी के ही बराबर था ना। अगर आप चाहते हो ये इसका क्या हो, इनवर्स हो, क्या हो, इनवर्स हो। तो जैसे पीछे गोफ और फोक किया था, यहाँ पे जी ये एफ इनवर्स जी के बराबर लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे को दो चीजें, एक तो होग और एक गोच, इनके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट लगाऊंगा तो मुझे वो सेम ही एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर मैं ऐसा दिखा देता हूँ तो कहना इसे कि ये एच जो है वो इस एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बता दो मेरे को, अगर मैं ये दो चीजें दिखा दूं तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप गोच डिफाइन कर लेते हैं। वैसे गोच इसको पढ़ने का ये एक नोटेशन ही मान लो यार, और कुछ नहीं है। एच ले रहे हो, एच में इनपुट 1 2 3 है, तो यहाँ 1 रखेंगे। जैसे यहाँ 1 रखा, ये एच ऑफ 1 आएगा। H1 की वैल्यू a है, और g a किसके बराबर होता है, g को डिफाइन किया ये तो 1 के बराबर होता है, तो 1 पुट किया 1 मिला। अब सेम सिचुएशन में 2 करो, 2 करोगे तो यार H2 आएगा। H2 की वैल्यू b है, तो ये g के अंदर b हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, सॉरी b नहीं 2 आएगी। तो जब 2 पुट किया तो 2 मिला, 2 पुट किया तो 2 मिला। अच्छा स्लाइड नहीं है क्या,
एक मिनट रुको, स्लाइड कॉपी कर लेते हैं। डिजिटल का मजा होता है ना, जब मर्जी है स्लाइड ऐड कर ली, हो जाएगी ओपन। हाँ जी, तो अब कहाँ तक कर लिया था? 2 तक कर लिया था। अब 3 की बारी है। किसकी बारी है? 3 की। 3 रख दिया। जैसे ही 3 रखा कैसे खुला? H3 खुला। H3 की वैल्यू तो यार आप जानते हो क्या होती है, आपने डिफाइंड की थी, C है, और C पे वैल्यू क्या देगा? 3 देगा। तो 3 पुट किया तो 3 मिल गया ना। ऑल्सो अब आपने गोच किया, अब आप होग भी करोगे। इसमें क्या लोगे आप? इसमें अब ABC लोगे। तो आपने A लिया, जैसे आपने A लिया, ये क्या बना? G ऑफ A बना। G ऑफ A की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1 है। और H1 किसके बराबर है? A के बराबर है। तो आपने A पुट किया, आपको A मिला। सेम वे में अब आप क्या करोगे? B पुट करोगे। B पुट करोगे, ये कैसे ओपन होगा? ये G ऑफ B ओपन होगा। और G ऑफ B की वैल्यू आप जानते हो कितनी है? 2 है। और H2 पे वैल्यू क्या देगा? B देगा। तो आपने B पुट किया, आपको क्या मिला? B मिला। B पुट किया, आपको क्या मिला? B मिला। अब सेम सिचुएशन में क्या करोगे? C पुट करोगे। C पुट करोगे, कैसे ओपन होगा? G ऑफ C की तरह। और ये G ऑफ C की वैल्यू क्या है? ये 3 के बराबर है। और H3 किसके बराबर है? C के बराबर है। तो आपने C पुट किया, तो आपको क्या मिला दोस्तों? आपको C मिल गया। क्या मिल गया? C मिल गया। तो यहां से ये शो हो गया कि जो हमारा G था, दो चीज तो आपने ये दिखा दी कि जो गोच था वो आई एक्स के बराबर आ रहा था, और यहाँ एच है तो एच के लिए इनपुट 1,2,3 थी, राइट। और दूसरा आपने होग लिया था, ये किसके बराबर आएगा? ये यहाँ पे एक्स है, ये वाई के बराबर आ रहा है। और ये वाई की वैल्यू क्या है? जिसमें ए कोमा बी कोमा सी, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ G is exist and which is G is equal to H, G इनवर्स is equal to H, सही बात है। और ये जो है G इनवर्स is equal to H है, और G इनवर्स जो है वो तो G किसके बराबर था? F इनवर्स के बराबर था। तो G की जगह क्या लिखूं? F इनवर्स। तो F इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ गया? H के बराबर आ गया। और बेसिकली अगर हम देखें तो H और F तो दोनों बराबर थे। तो दिस इंप्लाइज F इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ गया? F के बराबर आ गया। ये बराबर क्यों था? क्योंकि जैसे आपने H को डिफाइंड किया था ना, ये वाली सिचुएशन में, यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कलर को? एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो आपने डिफाइंड किया था, ये वाला, ये बिल्कुल वही था जो F था। ये क्या था? वही सेम था जो F था, बिल्कुल। तो ये किसके बराबर है? ये क्या कर दिया मैंने? तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया अच्छे से क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। और फाइनली हमने दिखा दिया कि F इनवर्स का जो इनवर्स है वो किसके बराबर आएगा? वो F के बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जरा एक बार आप रीड कीजिए क्वेश्चन को, मैं पानी पी लेता हूँ। यार आज तो पानी है ही नहीं मेरे पास। करो करो, रीड करो। क्या बोला हुआ है कि f जो है वो x से y के ऊपर एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। जैसे इन्वर्टिबल का नाम आया आपको पता चली गया होगा कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, दोनों ही चीजें शो कर रहे हैं कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। ये तो यार वही चीज आ गई ना सेम अभी जो करके आए यहाँ पे, ये तो वही चीज आ गई सेम जो अभी आप करके आए हैं। तो आप ना कोई भी एक फंक्शन ले लेना, चाहे इसके लिए वो पीछे वाला फंक्शन ले लेना, आप इसको ना सेम ही कर देना, सेम कर देना 11 की तरह। ये जो x होगा इसको क्या बोलोगे? 1,2,3। और y जो है उसको आप क्या बोल दोगे? a,b,c। और इन दोनों चीजों के लिए आप ये चीज यहाँ पे इजीली दिखा दोगे, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में यही चीज दिखाई है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वे में आप उसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। वैसे तो मैंने यार ये करवा ही दिया है, बस वो छापना है इसकी जगह। तो ये एक्चुअली में चलो मैं होमवर्क ही दे देता हूँ आपको, सही बात है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक क्वेश्चन यानी टोटल 14 क्वेश्चन है, एक ये बचा है और एक अगला क्वेश्चन बचा है। 1.2 एंड 1.3 बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दी।
एक एक क्वेश्चन का लेक्चर रिकॉर्ड करके चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और पता ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो एफ फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, मतलब रियल टू रियल, और वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। फॉफ निकालना है और बताना है कि क्या होगा। मुझे लगता है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉफ तो निकालना आपको आता है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो जरा, फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ है दोस्तों, फंक्शन जो है वो आर से आर है। ये क्या है सर, ये तो डोमेन है। क्या है ये, डोमेन है। और ये क्या है, कोडोमेन है। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो कोडोमेन के अंदर लाई करती है। अब वो अंदर भी लाई कर सकती है, वो इक्वल भी हो सकती है। रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो जाती है होता क्या है, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है इस सिचुएशन में फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। और जब फंक्शन वन वन भी हो जाता है और जब फंक्शन ऑन टू भी हो जाता है, तो जब दोनों मिलते हैं तो फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता है, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। ये कुछ रिवीजन पॉइंट था। अब ये फंक्शन है, आपको निकालना है क्या, देखो आपको फॉफ निकालना है। तो भाई ये एक्स इसके ऊपर लगाएंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या है जरा देखना, 3 माइनस में एक्स का क्यूब और उसकी पावर कितनी है, 1/3। ठीक बात है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट एक्स की जगह पुट कर दिया। अब जो भी एफ के अंदर एक्स है वो कैसे खुलेगा, वो खुलेगा 3 माइनस में एक्स जो अंदर है पूरा उसकी पावर 3। तो अंदर क्या है, अंदर है 3 माइनस में एक्स की पावर 3 उसकी पावर 1/3, इसकी पूरे की पावर 3, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर पावर 1/3। उम्मीद करता हूँ बड़ा ही प्यारा स्टेप था, समझ आ गया होगा। अब देखो ये 3 इससे कट गया, यहाँ 3 बचा। अब ये कट चुका है, ओपन कर दिया, माइनस का 3 माइनस माइनस में एक्स की पावर 3, ये लो, ये दोनों भी गए। बचा क्या, एक्स की पावर 3 की पावर 1/3। तो भाई ये दोनों ये भी चले गए। फॉफ आया क्या, फॉफ एक्स आ गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा ये वाला, पक्का ना, श्योर 100%। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्योंकि फॉग गॉफ ये तो बहुत निकाले आप नहीं, और आप ये जो कर रहे हैं ये इसमें क्या चीज है, ये कंपोजिशन वाला चल रहा है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो देखो f डिफाइंड किया हुआ है इस तरह से, द इनवर्स ऑफ f इज मेक g टू रेंज ऑफ f। देखो इसके अंदर रेंज आएगी उसकी बात कर रहे हैं, इज गिवन बाय, यानी ये क्वेश्चन वैसे तो यार अपन ने कर रखा है अच्छे से। कब कर रखा है, पीछे जो क्वेश्चन किए थे ना शायद 7 और 8 में लगभग, यहाँ जो क्वेश्चन है ना उसमें हमने ये कर रखा है। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, फंक्शन का इनवर्स चेक करना है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आपको पता ही है कि जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी आगे की बात अपन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले काम क्या होगा, फंक्शन डिफाइंड है, कलर चेंज करते हैं, येलो कलर लेते हैं। ओके, सो फंक्शन तो गिवन है, तो क्या करें, कुछ लेट वगैरह करें क्या। हाँ, सबसे पहले फॉर वन वन के लिए दो इनपुट लेते हैं, अगर आपको याद हो तो एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया, किस में से, r माइनस -4/3 में से। अगर ऐसी बात है तो सच दैट f(x1) किसके बराबर, f(x2) के। अब इमेज में यहाँ x1 रखो, 4x1 डिवाइड में 3x1 प्लस 4, और इधर 4x2 डिवाइड में ये चीज आ गई, ठीक बात है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर उधर, तो एक तो 4 से 4 काट दो, x1 3x2 प्लस 4 इज इक्वल टू x2 3x1 प्लस 4, ये चीज आ गई। और जब आप इसको सोल्व करोगे वो आपका होमवर्क रहेगा, कुछ तो होमवर्क ले लिया करो, होमवर्क रहेगा। और यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आ जाएगी। जैसे x1 x2 की वैल्यू बराबर आ जाएगी, पहला काम आप क्या कह दोगे कि ये 1 1 है। जैसे ही बराबर आ गए आप क्या बोलोगे, ये 1 1 है, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। आपको पता है ऑन टू में आउटपुट वाले सिस्टम की बात हो रही है, और आउटपुट के केस में हम क्या करते हैं, आउटपुट के केस में आप कोई वाई लेट करते, किस में से लेट करेंगे, आर में से करेंगे, सच दैट
सच दैट जिसके लिए आप ये बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 4x प्लस में नीचे क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 4, ये है, तो ये किसके बराबर होगी, वाई के। x को निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो उधर गए तो 3xy प्लस 4y हो गया। इस पार्ट को इधर ले आओ ताकि हम कॉमन लेके कुछ यहाँ से निकाल सकें, बराबर में 4y। अब यहाँ से x कॉमन लो, 4 माइनस में 3y इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ गई, 4y 4 माइनस 3y। अब 4y 4 माइनस 3y 4y 4 माइनस 3y, देखो अगर आपको ये ऑप्शन 2 नंबर में मिलता है तो आप डायरेक्ट ये वाला आंसर लगा दोगे, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, सही है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तभी जब मान लो को बाई चांस 2 नंबर में आते हैं, तो बाई चांस 2 नंबर में आते हैं तो ठीक है ना। अब आपने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया, अब आपको ये शो करना है कि हमेशा इसके अंदर बिलोंग करेगा, यानी ये जो x है ये हमेशा r माइनस में -4/3 के अंदर हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना करने के बाद आप डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करोगे, कोई g डिफाइन कर लोगे, g आप लेट कर लोगे कहाँ से, r से, किसके ऊपर, r माइनस इसके ऊपर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं 4 नंबर की बात कर रहा हूँ। ये सवाल अगर 4 मार्क्स में आते हैं तो ऑप्शन टाइप में तो ये कोई 1-2 नंबर का होगा, तो इतना लंबा नहीं करना, ठीक है ना। अब आपने g को डिफाइन कर लिया, सच दैट आप ये भी लिखोगे कि g ऑफ y किसके बराबर होगा, 4y और 4 माइनस 3y, ठीक है। ये आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब आप शो करोगे कि ये जो g है ना ये f ऑफ इनवर्स है, कि f का ही इनवर्स है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एक तो आपको गोफ निकालना होगा जिसमें अगर x लगाओगे तो x ही आना चाहिए, तो जिसके लिए आप कह सकोगे i x के बराबर आ रहा है। दूसरा आप इसमें फोग लगाओगे, y पुट करोगे, y ही आना चाहिए, जिसको आप i y बोलोगे कि आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर ये दोनों चीज होल्ड हो रही है तो फाइनली आप बोलोगे g जो है वो क्या है, f का इनवर्स है, और आप लिख सकते हो g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत पार्ट मैंने छोड़ा है आपके करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खुद भी करना चाहिए, क्योंकि जब अपना दिमाग चलेगा ना तभी बात बनेगी। तो यार इसी के साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारी 1.2 और 1.3 जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, जिसमें हमने आपको साथ साथ में कुछ होमवर्क भी दिया है, ठीक है। तो होमवर्क को जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जी सर हमने होमवर्क कर लिया जो आपने दिया था। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का एक बटन होता है उसको प्रेस करो, नीचे यहाँ रेड कलर का शो हो रहा होगा। और दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को रिकमेंडेशन होती है, तो वो उनके पास पहुंचती है। तो आप भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है, दोस्तों का है या नहीं बना हुआ है तो भी आप उनको गाइड जरूर करना कि ऑल इन वन के नाम से एक चैनल है, ऑल इन वन, जिसपे हर चैप्टर की डिटेल से वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसके बाद में जैसे ये कोर्स पूरा होता है आप एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे, जिससे आपको जेई हो गया, नीट हो गया, सॉरी जेई हो गया और ये एनडी हो गया, इन चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी क्लास को रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।